हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देखेंगे कक्षा छठी विज्ञान की वर्कशीट। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी माह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला प्रश्न है, कुछ दिनों से पहेली के मसूड़ों में सूजन आ रही थी, फिर मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो गया। जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके घाव को भरने में अधिक समय लगेगा। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहेली किस रोग से ग्रसित है, उसको मसूड़ों से खून आता है। तो ये देखिए, हमने आंसर लिखा है कि पहेली जो है स्कर्वी रोग से ग्रसित है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से जो होता है। अगला प्रश्न ये है कि पहेली को कौन से विटामिन की कमी है, तो विटामिन सी की कमी है, ठीक है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप, इस वाले प्रश्न में तो हमने क्या बता दिया, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और वो कौन से रोग से ग्रसित है, स्कर्वी रोग से ग्रसित है। डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में किन खाद्य पदार्थों को अधिकता में लेने की सलाह दी होगी, कि डॉक्टर ने क्या कहा हो, क्या खाना चाहिए उसको। तो ये देखिए आंसर, डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में हरी साग सब्जियां तथा खट्टे फल जैसे संतरा नींबू आदि लेने की सलाह दी होगी, क्योंकि इस खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। जैसे आंवला, आंवला सर्वाधिक बड़ा स्रोत है विटामिन सी का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये देखिए, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, कमी से होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। लंबे समय तक अगर आप किसी खास भोज्य पदार्थ को नहीं ले रहे हैं तो उस खास पोषक तत्व की आप में कमी हो जाएगी, और उससे जो उत्पन्न रोग होगा उसे अभावजन्य रोग हम कहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अपने दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न गतियों को पहचान कर तालिका पूर्ण करिए। जैसे कि सिलाई मशीन में सुई की गति कौन सी गति है, तो वो एक ही दिशा में चलती है, तो सरल रेखीय गति, ठीक है। साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति, ठीक है। तो ये दो हो गए, है ना। सितार के डोरियों की गति आवर्ती गति, क्योंकि बार बार उसी स्थान पर एक से ज़्यादा बार होता है, उसे अपन बोलते हैं आवर्ती गति, ठीक है। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति तो सरल रेखीय गति, ठीक है। तो चारों हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पौधे के भाग को उसके नाम से जोड़िए। तो ये इसमें है सही, है ना। ये तना है, ये फूल हैं, ये जड़ हैं, ये पत्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, एक प्रश्न है कि तिल चट्टा जमीन पर चलता है। तिल चट्टा जो है जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। यह कैसे संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो उस स्थान पर आपको यह आंसर लिखना है, तिल चट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। तिल चट्टे में विशेष पेशियाँ होती है। पैर की पेशियाँ उसे चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिल चट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। तो ये आंसर आपको उस जगह पर 3-4 लाइन में लिखना है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, लोहे की रिम को बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर चढ़ाया जाता है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होते हैं, जिससे आकार बढ़ जाता है और यह लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल, हरे तथा नीले रंग के समान आकार के कपड़े एक ही कतार में तार पर सूर्य के प्रकाश में सूख रहे हैं। इनमें से किस रंग के कपड़े की छाया बनेगी और उस छाया का रंग भी बताइए। तो चाहे लाल कपड़ा हो, हरा कपड़ा हो या नीला रंग का कपड़ा हो, छाया तो एक ही प्रकार की बनती है। तो देखते हैं इस आंसर को क्या लिखेंगे इसमें हम। तो ये देखिए, लाल, हरे तथा नीले रंग के सभी कपड़ों की छाया काले रंग की ही बनेगी, ठीक है। तो काले रंग की बनती छाया। तो अब अगला प्रश्न है, आपके चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण देकर समझाइए। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनको उदाहरण देकर समझाना है। तो देखते हैं इस आंसर को। तो ये देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जल में शक्कर का घुलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को
पीटकर उसकी पन्नी बनाना, ये सब है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भोजन का पाचन, कोयले को जलाना, प्रकाश संश्लेषण, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारदर्शी एवं अपारदर्शी में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, इनमें अंतर बताना उदाहरण सहित। तो ये देखिए उत्तर, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी प्रकाश कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, हवा, साफ पानी। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें से प्रकाश गुजर ना सके। ठीक है, जैसे कि कुर्सी, दीवार, डेस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मछलियाँ जल में रहने के लिए अनुकूलित है, ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है, बताइए यह कैसे संभव है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये उन्हें सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, तो यह आंसर आपको उसमें लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अगला प्रश्न है, पानी का स्वरूप। पानी 3 प्रकार से आसपास देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो ये सारे कुछ उदाहरण दिए, इनको हमें जमाना है, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा भाप है या गैस है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तरल में, तरल मतलब कि द्रव, है ना, झील है, नदी है, तालाब है, नल का पानी है, समुद्र, आंसू, पसीना। ठोस में बर्फ हो गया, ओला हो गया, ओले, हिमनद हो गया, ओस हो गया। ठीक है, और बादल, जो बादल, कोहरा, भाप, ये सब क्या है? ये वाष्प है ना। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सैनिक पुल पर मार्च पास्ट क्यों नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। जो सैनिक एक साथ जब कदम ताल करते हैं तो वो पुल पर ऐसा क्यों नहीं करते, इस आंसर को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये देखिए, सेना के जवानों द्वारा पुल पर एक साथ मार्च पास्ट करने पर पुल पर लग रहे बल की आवृत्ति और पुल की वास्तविक आवृत्ति से ज़्यादा हो जाती है, तो पुल के ढहने का खतरा होता है। यानी कि पुल की अपनी एक आवृत्ति है, और जब सैनिक मार्च पास्ट करेंगे एक साथ, तो उनके मार्च पास्ट करने की एक आवृत्ति अगर ज़्यादा हो जाएगी पुल की आवृत्ति से, तो पुल गिर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी अगला प्रश्न है, एक पौधा लीजिए, उसके ऊपर एक पारदर्शी पन्नी बांध दीजिए। पौधा, इसके ऊपर एक पन्नी लगा दी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसा चित्र में दिखाया गया है, आपने क्या परिवर्तन देखा, लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, पन्नी में क्या हुआ है, आप इसका कारण सोचकर लिखिए। 3 प्रश्न है, परिवर्तन क्या देखा, पन्नी में क्या हुआ है, आप इसका कारण सोचकर लिखिए। तो चलिए इस आंसर को देखते हैं, तीनों आंसर को। तो ये देखिए, पहला कि पौधे में बहुत परिवर्तन आ गया है, जैसा कि पौधा पहले की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था और पौधा खिला हुआ भी नहीं था। ठीक है, ये परिवर्तन आया। पन्नी में ओस की तरह बूंदें सभी जगह जम गई थी। ठीक है, और अगला है कि पौधे को सूर्य प्रकाश और वायु की आवश्यकता होती है, जिससे उनका विकास होता है, और पन्नी से ढक देने पर पौधा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और वायु नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। तो इस तरह से हमने पूरा आपकी 6ठी क्लास का विज्ञान का पेपर हल कर दिया है। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।